मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेक्रेड ग्रोव्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने वन महोत्सव और चिपको मूवमेंट के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से ट्रीज़ की प्रोटेक्शन के लिए वन महोत्सव जुलाई में मनाया जाता है और चिपको मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था उत्तराखंड में अगेंस्ट द कटिंग ऑफ ट्रीज़। नाउ आवर टॉपिक इज सेक्रेड ग्रोव्स। सेक्रेड सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, ग्रोव्स का मतलब होता है उपवन या फिर बाग बोल सकते हैं। सेक्रेड ग्रोव्स आर द फॉरेस्ट एरियाज विच आर कंसिडर्ड सेक्रेड बाय द लोकल ट्राइब्स। सेक्रेड ग्रोव्स फॉरेस्ट का वो एरिया होता है जिसे वहाँ के लोकल ट्राइब्स के द्वारा, जो वहाँ पर जनजाति रहती है, तो लोकल ट्राइब्स के द्वारा उसे क्या माना जाता है, सेक्रेड, यानी पवित्र माने जाने वाले फॉरेस्ट एरिया को सेक्रेड ग्रोव्स बोला जाता है। पीपल आर नॉट अलाउड टू कट ट्रीज फ्रॉम दीज ग्रोव्स। लोगों को इन ग्रोव्स से ट्रीज़ कट करने की परमिशन नहीं होती, लोगों को अलाउ नहीं किया जाता। ट्राइबल पीपल कॉल दीज ग्रोव्स देववंश और देवोरीज। जो ट्राइबल पीपल होते हैं, वहाँ के जनजातीय लोग होते हैं, वो इन ग्रोव्स को, ये जो पवित्र फॉरेस्ट एरिया है, इन ग्रोव्स को क्या बोलते हैं, देववंश बोलते हैं या फिर देवोरीज बोलते हैं। सेक्रेड ग्रोव्स कैन कवर स्मॉल पैचेस और इवन लार्ज एरियाज इन फॉरेस्ट। सेक्रेड ग्रोव्स, जो पवित्र बाग या फिर जो उपवन होते हैं, वो उनका जो एरिया होता है वो स्मॉल पैचेस, यानी जो स्मॉल एरिया भी हो सकता है, उनका छोटा एरिया भी हो सकता है, और इवन लार्ज एरिया इन फॉरेस्ट, या फिर फॉरेस्ट में उनका लार्ज एरिया तक भी हो सकता है। छोटे से लेकर बड़े तक ये सेक्रेड ग्रोव्स हो सकते हैं। दीज एरियाज आर अ स्टोर हाउस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ये जो एरिया होते हैं सेक्रेड ग्रोव्स, ये स्टोर हाउस होते हैं किसका, फॉरेस्ट रिसोर्सेज का। जंगल में उपलब्ध जो संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, उनका ये स्टोर हाउस होते हैं। यानी यहाँ पर फॉरेस्ट रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होते हैं और इन्हें यहाँ पर प्रोटेक्शन दी जाती है। It is estimated that there are about 1000 square kilometers of sacred groves scattered in patches all over the country. ऐसा अनुमान लगाया जाता है, it is estimated का मतलब कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हमारी जो कंट्री है उसमें छोटे छोटे सेक्रेड ग्रोव्स की फॉर्म में लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब सेक्रेड ग्रोव्स का टोटल एरिया है, कि वो छोटे छोटे पैचेस में स्कैटर्ड है, और लगभग उनका टोटल एरिया कितना बनता है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर बनता है। तो लगभग इतने टोटल एरिया के हमारे कंट्री में सेक्रेड ग्रोव्स हैं। इन सम एरियाज दे आर सराउंडेड बाय बार्ब्ड वायर फेंसिंग और हेजेस। कुछ एरियाज में इन सेक्रेड ग्रोव्स को सराउंड किया गया है, यानी कि इनके चारों तरफ क्या लगाई गई है, बार्ब्ड, और वायर का मतलब तारे, फेंसिंग मतलब बाड़बंदी कर देना। तो कुछ एरियाज़ में ये जो सेक्रेड ग्रोव्स हैं इनको सराउंडेड किया गया है, यानी इनके चारों तरफ कांटेदार तारे लगाकर इनकी बाड़बंदी कर दी गई है ताकि इन्हें सुरक्षित रखा जा सके। देयर आर अबाउट 250 सेक्रेड ग्रोव्स इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में तो लगभग 250 के करीब सेक्रेड ग्रोव्स हैं। सम ऑफ द रिचेस्ट ग्रोव्स इन द कंट्री आर फाउंड इन द खासी हिल्स ऑफ मेघालय। मेघालय में जो खासी हिल्स है, खासी की पहाड़ियाँ हैं, उनमें काफ़ी रिचेस्ट ग्रोव्स पाए जाते हैं। ऑल दीज ग्रोव्स आर फुल ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ स्पीशीज़। ये जो ग्रोव्स हैं मेघालय की, जैसे खासी हिल्स में जो ग्रोव्स पाए जाते हैं, इनका एग्जाम्पल बताया कि इस तरह के जो ग्रोव्स हैं, ऑल दीज ग्रोव्स आर फुल ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ स्पीशीज़। इसमें जो प्रजातियां हैं ना, अलग अलग एनिमल्स की, प्लांट्स की, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है वहाँ पर। प्रजातियों की बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर, इसलिए तो इनको रिचेस्ट ग्रोव्स में काउंट किया गया है। हमारी कंट्री के जो सम ऑफ द रिचेस्ट ग्रोव्स हैं उनमें से मेघालय की खासी हिल्स में जो ग्रोव्स पाए जाते हैं वो उन्हीं में से एक है, क्योंकि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो है काफ़ी ज़्यादा रिच है, वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा है। अब हम पढ़ेंगे द बिश्नोइज़।
बिश्नोई के बारे में। द बिश्नोईज ऑफ राजस्थान हैव प्रैक्टिस्ड फॉरेस्ट कंजर्वेशन फॉर सेंचुरीज। जो राजस्थान के बिश्नोई हैं वो काफ़ी सेंचुरीज का मतलब होता है शताब्दियों से, राजस्थान के बिश्नोई जो हैं वो शताब्दियों से फॉरेस्ट की कंजर्वेशन में लगे हुए हैं। उसके लिए वो काम कर रहे हैं, जंगलों के कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं, उनको संरक्षण प्रदान करने का काम कर रहे हैं। इन 1730 द महाराजा ऑफ जोधपुर वांटेड सम वुड टू फायर ब्रिक्स इन हिज पैलेस। 1730 में जो जोधपुर के, राजस्थान में है ना जोधपुर, तो 1730 में क्या हुआ, जोधपुर के जो महाराजा थे उनको कुछ लकड़ियों की ज़रूरत पड़ी टू फायर ब्रिक्स इन हिज पैलेस। पैलेस का मतलब होता है महल में। तो क्या हुआ कि उन्हें लकड़ियों की ज़रूरत पड़ी उनके महल में। ए टीम ऑफ वुड कटर्स वॉज सेंट टू कट ट्रीज नियर अ बिश्नोई विलेज। तो एक वुड कटर्स की टीम को भेजा गया। वुड कटर का मीन क्या होता है, लकड़हारे। तो लकड़हारों की एक टीम को भेजा गया, जो लकड़ियाँ काटते हैं ना वो वुड कटर्स हो गए। तो लकड़हारों की एक टीम को भेजा गया, कहाँ पर, बिश्नोई विलेज के पास, नियर अ बिश्नोई विलेज। किस लिए भेजा गया, टू कट ट्रीज को काटने के लिए वुड कटर्स की एक टीम को बिश्नोई विलेज के पास भेजा गया। हाउएवर, हालांकि अमृता देवी ए बिश्नोई वुमन hugged the trees to stop them from being cut। जो अमृता देवी थी वो क्या थी, एक बिश्नोई वुमेन थी। तो उन्होंने क्या किया, ट्रीज़ को हग कर लिया, यानी उनके साथ वो चिपक कर खड़ी हो गई ताकि ट्रीज़ को काटे जाने से वो रोक सके। टू स्टॉप देम फ्रॉम बीइंग कट। शी वॉज जॉइंड बाय अदर पीपल ऑफ द ट्राइब। फिर बाद में जो ट्राइब के और लोग थे, बाद में उन्होंने भी अमृता देवी को ज्वाइन कर लिया। द क्रूअल वुड कटर्स किल्ड द ट्राइबल्स हु वर ट्राइंग टू सेव द ट्रीज। जो क्रूअल वुड कटर्स थे, निर्दयी लकड़हारे जो थे, वहाँ पर लकड़ियाँ काटने के लिए आए थे, उन्होंने बहुत सारे ट्राइबल पीपल को मार दिया। जो ट्राइबल पीपल ट्रीज़ को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो उन वुड कटर्स ने क्या किया कि उन ट्राइबल्स को भी मारना स्टार्ट कर दिया। मोर देन 360 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इन अ सिंगल डे। मोर देन 360 पीपल यानी 360 लोगों से भी ज़्यादा लोगों ने एक ही दिन में अपनी जान गंवा दी। द किंग वॉज सैडन्ड व्हेन ही हियर्ड अबाउट दिस इंसिडेंट। जो राजा था, राजस्थान के जो महाराजा थे जिन्होंने लकड़ियाँ काटने के लिए उन्हें भेजा था, द किंग वॉज सैडन्ड। वो इस न्यूज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा उदास हुए। व्हेन ही हियर्ड अबाउट दिस इंसिडेंट, जब उन्होंने इस घटना के बारे में सुना तो वो बहुत ज़्यादा उदास हुए कि लकड़ियों को ट्रीज़ को काटने से बचाने के लिए इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस न्यूज़ को सुनकर किंग जो थे बहुत ज़्यादा उदास हो गए। ही बैंड द कटिंग ऑफ ग्रीन ट्रीज एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स इन द बिश्नोई फॉरेस्ट। तो उन्होंने क्या किया, ग्रीन ट्रीज़ की कटिंग और एनिमल्स को मारने पर उन्होंने रोक लगा दी, उसे बैन कर दिया, ग्रीन ट्रीज़ को काटना और एनिमल्स को मारना। कहाँ पर, इन द बिश्नोई फॉरेस्ट। जो बिश्नोइयों का फॉरेस्ट था जिसके लिए वो लोग अपनी जान गंवा रहे थे, तो उस फॉरेस्ट से राजा ने ग्रीन ट्रीज़ को काटने और एनिमल्स को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया, वहाँ पर मनाही कर दी।